हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश 10 जनवरी का 10 जनवरी पेपर 1 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, 7 जनवरी का आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी मैं काफ़ी पेपर्स 4 जनवरी का आप लोगों के साथ में इंग्लिश 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। आपको प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी 4 जनवरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा। चलिए फटाफट से, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इस पैसेज से रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 आपको स्टेटमेंट दी हुई है और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों के सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसी पैसेज में से ये सारे ऑप्शन हैं आपके, तो इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। पैसेज के मामले में आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इसमें भी जिस तरीके से आपका पैसेज का एक सेंट्रल आइडिया होता है या फिर एक दो चीज़ जो जीस्ट पूछा होता है पैसेज का, इसमें आपके 2 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन, 2 ऑप्शन बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ठीक हो सकते हैं, बट एग्जामिनर उनमें से कोई भी एक निकालेगा, वो उसकी मर्जी होती है कई बार। ठीक है, क्योंकि ये टोटली पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, आपको पैसेज को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो वो आपका वेरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा कि साइकोफेंट इज रेयरली हिमसेल्फ। ठीक है, जो चापलूस होता है वो बहुत ही रेयरली ही अपने आप में रहता है, मतलब वो ज़्यादातर अपने मालिक की चापलूसी ही करता है, तो उसकी खुद की कोई सेल्फ बहुत ही कम होती है। इस पैसेज में इस बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एनी का पूछा है आपसे, तो एनी यहाँ पे क्या है, एज अ डिटर्मिनर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, द जीस्ट ऑफ द पैसेज इज दैट। अब देखो, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि इस पैसेज का जीस्ट बोला है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर इसका आंसर क्या देगा पता नहीं मुझे, ये वाला तो हो नहीं सकता इसका आंसर। और यहाँ पे ये बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि इसमें 4 ऑप्शंस है आपको और ये चारों ही ठीक हो सकते हैं। इस पैसेज का जीस्ट मतलब ओवरऑल क्या निकलेगा, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। कई बार मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लिखा है कि एक जो चापलूस व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं एक चतुर बदमाश होता है। ठीक है, जब भी वो किसी की चापलूसी करता है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ मतलब कुछ एक मतलब स्वार्थ निहित होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो चतुर व्यक्ति होता है ये उसका सेल्फ चूजन विक्टिम होता है, वो अपने आप से चुना गया विक्टिम होता है। कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है कि वो खुद ही चूज करता है कि उसको चापलूसी करनी है या नहीं करनी है, तो ये भी बात ठीक है। और इसके अलावा ये जो है साइकोफेंट सम टाइम, ये वाला नहीं हो सकता। साइकोफेंट एंड हिज मास्टर हैव ए फ्रेजाइल रिलेशन। फ्रेजाइल रिलेशन का मतलब होता है उनका एक नाजुक रिश्ता होता है। भाई नाजुक रिश्ता भी हो सकता है क्योंकि जब तक वो चापलूसी करेगा तब तक उनका रिलेशन चलेगा, अगर उसने चापलूसी नहीं करी तो उनके रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, मालिक के और उस चापलूस के रिलेशन में। तो इनमें से देखो, ये ऑप्शन कोई भी गलत नहीं होता जब जीस्ट की बात होती है तो इसीलिए हम इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर की का वेट करेंगे। ठीक है, कि क्या आंसर की हमें देती है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड द रूम देयर वर नो लेस देन 50 पीपल देयर। तो यहाँ पे ये यहाँ हो जाए तो भी ठीक है, देयर वर नॉट लेस देन 50 पीपल, तो डी में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एरर है, फर्स्ट वाला 5th का हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट का यंग एंटोनिम हो जाएगा आपका यंगेस्ट। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग। ह्यू का मीनिंग पूछा है, तो ह्यू का मीनिंग होता है आपका कलर। ठीक है, ह्यू का क्या मीनिंग होता है, कलर। 7th का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है जो पैसेज के अकॉर्डिंग भी हम लेके चलें तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं होगा कि एक चापलूस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एक्सीलेंस होता है, या फिर उसका जो मास्टर है वो हमेशा इडियट होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट ये दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहे हैं कि साइकोफेंट्स मास्टर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द फॉर्मर प्ले इन हिज लाइफ। कि जो चापलूस का जो एक मालिक होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करता है
कि वो चापलूस जो है फंक्शन दैट द फॉर्मर प्ले इन हिज लाइफ, कि वो उसकी लाइफ में जो फॉर्मर है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक साइकोफेंट एक्सपीरियंस नो क्वालसम ऑफ कंसाइज इन एक्सप्रेसिंग इन फीलिंग। अब यहाँ पे जो इसका मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि जो एक चापलूस होता है उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसकी अंतरात्मा कभी भी झिझकती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इस पैसेज में ये कहा है कि उसकी जो अपनी फीलिंग होती है वो कभी भी एक्सप्रेस करता ही नहीं है। तो उसकी जो खुद की फीलिंग है यहाँ पे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि उसकी वो वाली फीलिंग जिसमें वो चापलूसी करता है, या उसकी एग्जैक्ट फीलिंग जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे 2 और 3 में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन मैं पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कहूँगी जिसके लिए हम थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि उसमें डाउटफुल आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एक्सप्रेशन ऑलरेडी देयर इज अ टॉक ऑफ मास मिग्रेटर ऑफ अदर प्लैनेट, ठीक है। तो इसका आंसर 9 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बर्डन ऑन इट द अर्थ ग्रोज टायर्ड, ठीक है। पृथ्वी जो है वो थकती जा रही है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पैसेज में ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है इन्होंने, यहाँ पे ट्रायड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ ट्रायड लिखा हुआ है देखो, लेकिन इसके आंसर में है, इसका अगर मीनिंग समझें तो क्या है कि धरती जो है वो थकती जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इतनी मिस्टेक्स भी कई इन्होंने कर रखी है ना, क्या बोले मतलब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड अपेरेंट, ठीक है। अपेरेंट का हो जाता है अनक्लियर, आपका 11 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन द ऑथर सेज इन पैरा 1 आई कांट से इट इज़ अ बैड थिंग, ठीक है, आई कांट से इट इज़ अ बैड थिंग। तो ये जो है वो बात कह रहा है क्रिटिकली। 4th नंबर आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्या है, द वर्ड सस्टेनिंग एज यूज्ड इन पैरा मीन्स। सस्टेनिंग का आपसे कहीं ना कहीं एक सिनोनिम पूछा है, तो सस्टेनिंग का एक सिनोनिम होता है एंड्योरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 का आंसर क्या रहेगा, इसमें कौन से पार्ट में एरर है आपसे ये पूछा गया। आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न द बुक आई गेव यू यस्टरडे। मेरे हिसाब से यहाँ पे सी में एरर होना चाहिए। सी कहाँ पे आपका 4th ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14 का 4। 15 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज़ गोन अप एज अ ट्रेमेंडस फास्ट पेस, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत ही तेज़ी से हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। 4th हो गया आपका। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर प्रपोज्ड बाय द लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की का आइडिया इनमें से कौन सा है। नॉर्म चॉम्स्की ये कहते हैं कि ह्यूमन हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ ग्रेड 3 लेवल टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड डिस्कस हु डू द pronouns he, she, you and we referred to in each sentence, which type of reading in this activity most aligned with, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसको अच्छे से पढ़ेगा तभी आगे के जो टीचर्स के क्वेश्चन उनको आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है होल लैंग्वेज टर्म में। होल लैंग्वेज अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, जहाँ पे आप लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स को, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, उन सबको साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। सब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उसमें बात की गई है। तो यहाँ पे वोकेबलरी शुड बी टॉट बाय फिजिकल टोटल रिस्पॉन्स, तो ये एक अलग टर्म हो जाती है आपकी जो 2 है। बाकी 3 जो है होल लैंग्वेज अप्रोच में आता है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। लीस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक रॉन्ग है बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है बस, बाकी 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 में चूज़ द क्लोजेस्ट ऑप्शन पूछा है आपसे, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है लीस्ट इफेक्टिव, ठीक है, सबसे कम इफेक्टिव बोला गया है, तो बाइलिंगुअल टेक्स्ट हो जाएगा इसमें 4th, क्योंकि स्पेलिंग के लिए बाइलिंगुअल टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं बनता। 20th का हो गया आपका 4। 21 की अगर हम बात करें, यूर स्टूडेंट इज़ जस्ट प्रैक्टिसिंग, मैं फिर भी क्वेश्चन पढ़ने लग जाती हूँ ना। 21 का क्या हो जाएगा आपका, टॉक टू इन अ शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, 3 हो जाएगा आपका। 21 का 3 हो जाना चाहिए। 22 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 22 में, 22 का आपका आंसर हो जाएगा 3, कंसाइजनेस रेजिंग, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 23 की अगर हम बात करें, क्लास ऑफ ग्रेड 4th स्टूडेंट इज़ लर्निंग इंग्लिश एज अ देयर सेकेंड लैंग्वेज। इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है, आपके सेट में अलग हो सकता है ये क्वेश्चन,
कहीं और नंबरिंग में हो सकता है, ठीक है। तो 23 का आंसर होना चाहिए स्टोरी राइटिंग, स्टूडेंट ड्राफ्ट एन इमेजिनरी स्टोरी अबाउट 500 वर्ड्स ऑन देयर ओन। इसका आंसर ड्राफ्ट एन इमेजिनरी स्टोरी, आंसर इसका 3 भी कुछ गलत नहीं है। सर्कल टाइम, स्टूडेंट शेयर देयर थॉट्स वर्बली ऑन अ थीम और टॉपिक चूजन। इसका आंसर 3rd नंबर भी काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। देखो 3rd वाले में ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट क्या है, अपने थॉट्स को शेयर करेगा वर्बली ऑन अ थीम और अ टॉपिक चूजन। यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक पर्टिकुलर होगा, उस पर स्टूडेंट्स अपने थॉट को शेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट ड्राफ्ट एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ अबाउट 500 वर्ड्स ऑन देयर ओन, यहाँ पर भी वो अपने व्यूज़ को रखने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो दोनों ही तरीके हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट एंड कैच अप, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, शायद इसका आंसर 3 वाला ज़्यादा बेटर होगा। 3 और 4 में थोड़ा सा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए देखते हैं, लेट्स सी आंसर की क्या देती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, सोशल इंटरेक्शन इज एसोसिएटेड विद, सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं। 24 का आपका डी हो गया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रेलेवेंट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू पोइट्री, पोइट्री को इंट्रोड्यूस करने का सबसे लीस्ट रीज़न क्या हो सकता है, तो इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल, ठीक है। बाकी सारे ही ऑप्शन क्या है इसमें अच्छे हैं। 25 का हो जाएगा आपका 2। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉल इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, तो प्रिडिक्टिंग जो होती है वो रीडिंग की सब स्किल होती है। 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये मैंने कई बार आपको करवाया भी अपनी क्लासेस में। 27 का अगर हम आंसर डिस्कस करते हैं तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका 3 आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल मेथड फॉलो अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड टीचिंग द टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो 28 का आपका आंसर होना चाहिए 4, आस्किंग स्टूडेंट टू ट्रांसलेट ईच क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग propositions held by the English teacher will lead to an inclusive multilingual classroom, ठीक है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा 2, 29 का आंसर हो जाएगा आपका 2, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। 29 के बाद में आ जाते हैं हम 30th नंबर क्वेश्चन पे, ग्रेड 5 स्टूडेंट हैव रिटन एसे ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तो इस पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, पूछा गया ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट हाउ और शी ही डिसाइडेड व्हाट ऑल टू इंक्लूड, या फिर टीचर मेक द एसे ऑन अ रूब्रिक, नेक्स्ट स्टेप टू क्लोजेस असेसमेंट एज लर्निंग, फर्स्ट होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फर्स्ट है कि स्टूडेंट जो है आज तो थिंक अबाउट, उसको ये सोचना है कि उसने कैसे डिसाइड किया कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी माई सेल्फ में, तो वो बताएगा कि मैंने ऐसे ऐसे डिसाइड किया। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट अपना असेसमेंट खुद करता है, ठीक है। इसमें है टीचर इज गिव्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट अलॉन्ग विद सजेशंस, 3 होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। 30th का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए आंसर। तो देखिए ये मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। आंसर की आने के बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके वेरी कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये ना सोचें कि हाय रे हमें तो गलत बता दिए, ठीक है। पेडागोजी में कभी भी 2 + 2 4 नहीं होता है, और ये आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हर बार से काफ़ी अप है। आपने खुद भी देखा होगा, बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन आंसर की डिस्कस अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी आप लोगों के साथ में। ये स्टार्टिंग मैंने ही की थी, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को एक ऑथेंटिक आंसर दे सकूँ। जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है या जहाँ पे स्टार मार्क देने की ज़रूरत है किसी क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको बता के चलती हूँ कि इसमें स्टार मार्क आप लोग लगा के रखिएगा, इसका नंबर आप काउंट करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपकी आंसर की 2 या 3 दिन में आ जाएगी, उससे आपको एक और बेहतर अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, उससे आपको पता चल ही जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।